नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीएम शिवराज ने प्रदेश भर में की महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। वैक्सीन की दोनों डोज को बताया जिंदगी बचाने की डोज। पूर्व सीएम कमलनाथ ने वैक्सीनेशन महाअभियान पर साधा निशाना। कहा, प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही सरकार, लोगों को वैक्सीन के लिए करना पड़ रहा इंतजार। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में खींचतान जारी। सिंहदेव ने सीएम पद के लिए ठोकी दावेदारी, हाईकमान से की मुलाकात। अफगानिस्तान से भारत आए 78 नागरिक, 16 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, सभी को किया गया क्वारंटीन। और एमपी में 27 अगस्त के बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। बंगाल की खाड़ी में बनेगा सिस्टम। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में अभी भी सूखे की स्थिति। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से टीकाकरण महाअभियान 2 का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सितंबर तक प्रदेश के सभी को टीकाकरण लगवाने का लक्ष्य दोहराते हुए लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम ने कहा कि सितंबर के अंत का पहला डोज 5.5 करोड़ लोगों को लगाना है और दूसरा डोज दिसंबर के अंत तक लगाना है। ये दोनों डोज लगने के बाद भी अगर संक्रमण होगा तो भी वह जानलेवा नहीं होगा। वहीं सीएम के साथ अन्य मंत्रियों ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस प्रकार से लोग प्रेरित होकर के आज लाइन लगा करके खड़े हैं और मुझे जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं उनका कहना है कि आज 100% हमारा बमीठा वैक्सीनेटेड हो जाएगा। और आपने भी देखा मेरा विकलांग भाई मेरा दिव्यांग भाई यहाँ पर है, वो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए आया है। उन्होंने भी लोगों को प्रेरित किया है। तो ऐसे वैक्सीनेशन के महाअभियान में आज बहुत व्यापक सफलता मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर हमारे सभी कार्यकर्ता भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हर प्रकार की मदद में यहाँ लगे हैं। ऐसे लोग जिनको चल नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, तो उनको वैक्सीनेशन सेंटर तक ला रहे हैं। उनके लिए पानी के पीने की सुविधा वगैरह जो संभव है वो भी यहाँ पर करने का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज जो चल रहा है अभियान उसमें लगे हैं। ये वैक्सीन संजीवनी है। ये ऐसी वैक्सीन है जो कोरोना की बीमारी से मुक्त करेगी, कोरोना के भ्रम से मुक्त करेगी, कोरोना के भय से मुक्त करेगी, कोरोना बीमारी से मुक्त करेगी। तो कोरोना मुक्त अभियान है ये वैक्सीन अभियान। मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी आज कुल 5 ही प्रकरण आए हैं और 100 से कम पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस रह गए, जबकि 8 लोग ठीक होकर घर गए। संक्रमण दर भी हमारी 0.007 रह गई है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल हमने 66,000 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। ये सब इस बात का द्योतक है कि हम हर हाल में इस कोरोना का संहार कर ही मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का महाअभियान आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य के सभी अस्पतालों में आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेरा सभी प्रदेश वासियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोरोना की तीसरी लहर को ना आने दें। कोरोना वैक्सीन महाअभियान के
तहत 25 अगस्त को कोरोना की पहली और दोनों वैक्सीन लगाई जाएंगी और 26 अगस्त को केवल वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि इस अभियान में सम्मिलित हों और आप स्वस्थ रहें, ऐसी ईश्वर से कामना। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जहां एक और हम पहला डोज तो लोगों को लगाएं ही, पर साथ साथ सेकेंड डोज भी लोगों को लग सके, इसकी पूरी व्यवस्था इन 2 दिनों में होगी। लगभग 35 लाख लोगों का टारगेट हमें लगता है हम पूरा करेंगे। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार हमें सुव्यवस्थित रूप से और उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं। बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि सेकेंड डोज को लेकर उदासीनता है और इन 2 दिनों में हमारा एम्फेसिस है कि हम सेकेंड डोज के जो पात्र लोग हैं उनको जरूर 1-to-1 मार्किंग करके वैक्सीनेट करें और इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स को हमने एक एक व्यक्ति की लिस्ट उपलब्ध कराई है। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम गांव-गांव में घूम रही है। हमारा प्रशासकीय अमला एक एक व्यक्ति को टारगेट लेकर पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो सके। मध्य प्रदेश में 2 दिनों के वैक्सीन महाअभियान पार्ट 2 का आगाज हो गया है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के करीब 700 से ज्यादा सेंटरों पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने भोपाल के एक सेंटर पर जाकर जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। 2 डोज पूर्ण, सुरक्षा संपूर्ण, इसी नारे के साथ मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे टीकाकरण अभियान की शुरुआत आज हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद राजधानी भोपाल के केंद्र पे, जहां आप देख सकते हैं कि सुबेरे से ही जो है इस केंद्र पर लंबी कतारें देखी गई थी। चूंकि जैसे जैसे सुबेरे से समय निकलता जा रहा है, तकरीबन सुबेरे 9 बजे से ये जो था यहाँ पर टीकाकरण जो केंद्र है वहां पर टीका लगाने का काम चालू कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये देखा गया था कि यहाँ पर जो है लोगों की लाइन जरूर देखने में आई थी। लगातार किसी को पहला डोज, कोई सेकंड डोज लेकर यहाँ पर आया था। लगातार लोग यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो लगभग 80 लोगों से ज्यादा इस सेंटर पर जो है लोगों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट लिया। लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। सरकार का जो दावा है कि आज इस बार लगभग 35 लाख से ज्यादा जो डोज जो 2 दिन के अंदर लगाने हैं, तो वो लगभग पूरे कर जाएंगे। सितंबर माह के अंदर में जिनका प्रथम डोज अभी तक लगा नहीं है, वो भी अभी अपना पहला डोज आज यहाँ पर लगवाएंगे। और लगातार जो है सुबेरे से ही इन सेंटरों पर जो है लगातार भीड़ देखी जा रही थी। सुरक्षा का जो बंधन है उसमें साफ तौर पर है कि मैंने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। इसको लेकर के लगातार लोगों को सरकार भी प्रोत्साहित करती जा रही। लगातार जो है लोगों का आना यहाँ पर जारी है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेजा, खबर भारत, भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए लिखा है कि मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जरूर लगवाएं और जिनका दूसरा डोज बाकी है वो भी इसे जरूर लगवाएं। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में अभी भी बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है। वैक्सीन से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। वैसे भी वैक्सीन की उपलब्धता प्रतिदिन होना चाहिए, न कि सिर्फ महाअभियान में और न ही चरणबद्ध रूप से। वहीं कमलनाथ ने महाअभियान को लेकर सरकार को घेरा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बैरागढ़ में कांग्रेसियों ने प्रार्थना की। आपको बता दें कि बैरागढ़ में कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन सेंटर नहीं बनने पर संत हिरदाराम जी से प्रार्थना की गई। साथ ही कुटिया पर पहुंचकर विधायक रामेश्वर शर्मा की सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना की। बताया जा रहा है कि संत जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जल्दी कोविड केयर बनाने के लिए प्रयास करें। साथ ही 3rd वेव से पहले कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए। वहीं सोशल मीडिया पर भी कांग्रेसी नेता राजेंद्र मंडलोई द्वारा अपील की गई। हमारे विधायक के पूर्व प्रत्याशी भाई राजेंद्र मंडलोई जी के नेतृत्व में यहाँ संत जी की कुटिया में संत जी को हम सब लोगों ने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी ने ऐलान किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो संत नगर का अस्पताल है, बड़ा हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल बन गया है,
उसमें हम कोविड सेंटर बनाएंगे। ये जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी के नेतृत्व में और हम सब कांग्रेस जनों ने मिलकर यहाँ पर संत जी से प्रार्थना की है कि आप इस नगर को जिस तरीके से आपके लोगों ने सेवा भाव से इस नगर की सेवा की है, ऐसे ही स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा को भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो उस नगर की सेवा कर सकें। और संत हृदयराम नगर के अंदर जो सिविल अस्पताल है, उस सिविल अस्पताल में कोविड वार्ड की और ऑक्सीजन प्लांट की जो लगाने की आपकी घोषणाएं थी वो पूर्ण करें। नगरबाड़ 3 के भौरी गांव में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। साथ ही सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक महीनों पहले भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन सड़क निर्माण तो दूर, एक डंपर मिट्टी तक नहीं डाली गई। वहीं सड़क न बनने पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साथ ही फिसलन से आए दिन ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। भौरी जोड़ से आइसर कॉलेज तक सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि सड़क कम और गड्ढे ज्यादा हैं। साथ ही सड़कों पर चलना मुश्किलों भरा होता जा रहा है। आपको बता दें कि आए दिन लोग हादसे का शिकार होते हैं। वहीं कभी किसी का हाथ टूटता है तो कभी किसी का पैर टूटता है, लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी रोड बनाने को राजी नहीं है। आपने देखा कोलार हो चाहे वार्ड नंबर 3 हो, इस समय वार्ड नंबर 3 से लेकर कोलार तक और पूरी हुजूर विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्र में हालत बहुत बद से बदतर है। जिन रोडों को उन्होंने थोड़े दिन पहले बनाया था वो सारे रोड टूट चुके हैं। और इस रोड का जिस पे अपन खड़े हुए हैं, इस पे घोषणा की गई थी आज से 4 महीने पहले। रामेश्वर शर्मा जी निरीक्षण करने आए, बोले जल्द बनेगा जल्द बनेगा, पर आज तक इसमें पेच वर्क का काम भी नहीं हुआ है। और जहाँ जहाँ ये नारियल फोड़ के जाते हैं उसको 1.5 साल बाद, मान लो आपके 1.5 साल बाद उस रोड का काम चालू होता। अभी बरखेड़ा सालम से लेकर तुमड़े तक का भी एक रोड का भूमि पूजन करके गए थे, और आज 4-5 महीने उसे भी हो गए और 3-4 महीने सर्वे को हो गए। जब बार बार अधिकारियों से बात की जाती तो उनका एक कहना कि भैया अभी तो सिर्फ बजट बुक हुआ है, इसके बाद काम चालू होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से रामेश्वर शर्मा जी से इतना कहना कि आप इतने दबंग विधायक हो, क्या आपके अधिकारी सुन नहीं रहे? अगर नहीं सुनते तो फिर कांग्रेस पार्टी अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से रोड बनाने की क्षमता रखती है। और यहाँ के नागरिक वार्ड नंबर 3 के भी काफी परेशान हो चुके हैं। हुजूर विधानसभा में दबंग विधायक रामेश्वर शर्मा हैं। वहीं वार्ड नंबर 3 से लेकर कोलार तक में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। साथ ही भूमि पूजन होने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकारी विधायक की नहीं सुनेंगे तो कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर सड़क बनवाएगी। ये रोड की समस्या है यहाँ पे, भौरी जोड़ से लेके तो आइसर कॉलेज तक। इसमें देखिए गड्ढे भी दिख रहे हैं सामने आपको, इससे भी घेरे घेरे मिलेंगे। आए दिन यहाँ पे जनता परेशान है, गाड़ी से गिर रहे हैं लोग, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये बनाने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। पीडब्ल्यूडी का रोड है, विधायक जी इसका भूमि पूजन कर गए, सुना है ऐसा, और बना अभी तक नहीं, वो गड्ढा भी कोई पूरने तैयार नहीं। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे संवाददाता अजय चौक से हमारे साथ बैरागढ़ से जुड़ गए हैं। अजय, सड़क की जो ये हालत है, जो अधूरी पड़ी हुई है, सड़क का अधूरा निर्माण हुआ है, उसके चलते सड़कों पर गड्ढे देखे जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी, इस तरीके से संत भैंसा खड़ी और भौरी के तो कई इलाकों इस रोड से वक्त के लिए इतनी गंभीर हालत है कि ये सड़क की जगह पर के रूप में ही तब्दील हो चुकी है। जी, कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अब तक इन गड्ढों को लेकर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अभी इन गड्ढों को लेकर? लगभग बताया जा रहा है यहाँ से 3 से 4 दुर्घटनाएं इस रोड पे हो चुकी है। कई बार तो जो महिलाएं अपने रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को सूत्र बांधने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई थी, आखिर जब उनकी गाड़ी स्लिप हुई और वो कीचड़ में गिर गई तो अपने भाई के घर जब कीचड़ में जाने में कितना दर्द महसूस हुआ होगा। मैं इस भाजपा सरकार से और कहना चाहूंगा, जिस तरीके से राजनीति कहती है कि सड़कें हमारी स्वच्छ है, स्वच्छ भारत है, चाहे कहीं भी कहा जाए तो देखा जा रहा है तो इन सड़कों पर एक तरफ से भाजपा सरकार पलीता नजर आती हुई दिखाई दे रही है।
जैसा कि अभी आपने कहा कि दुर्घटनाएं डेली 3-4 दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इस पर प्रशासन का क्या कहना है? इस पर हमने आला अधिकारी के प्रशासन से जब बात की तो उन्हें हमसे बात करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने ये अपने पक्ष को झाड़ते हुए नजर आए, क्योंकि वो PWD और ये नगर निगम का मामला है, वो अपनी सड़कें बनाए और ये चीजों के बारे में आप उनसे जानकारी, हम इस मामले में कोई बात नहीं कर पाएंगे। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण उनमें जल भराव हो रहा है, तो ये कब से जल भराव हो रहा है सड़कों पर? अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर बैरागढ़ से है, जहां बैरागढ़ के प्राचीन मंदिर का रास्ता एयरपोर्ट द्वारा रोके जाने पर संत गोरक्षा उत्थान समिति ने कड़ी धूप में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें गोरक्षा उत्थान समिति के उपाध्यक्ष रवि पटेरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरक्षा उत्थान समिति के उपाध्यक्ष रवि पटेरिया का कहना है कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों के मुताबिक यह बहुत पुराना स्थान है। यहाँ विभिन्न समाजों की कुल देवी देवताओं की पूजा करने आते हैं और भोपाल से ही नहीं, मध्य प्रदेश के अनेकों गांव और शहरों से लोग यहाँ देवी देवताओं की पूजा करने आते हैं। ऐसे में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना और हिंदुओं की भावना को भड़काना उचित नहीं है। इस बात की जानकारी एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी दी गई और उनसे निवेदन और आग्रह किया गया कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 फुट का मार्ग दे दिया जाए, पर उन्होंने रास्ता देने से इनकार कर दिया। क्षेत्र के विधायक जी हैं, समिति के माध्यम से कल हम उनको भी ज्ञापन देकर उनको अवगत कराएंगे, और जो कुछ एयरपोर्ट के अधिकारी हैं जो निजी स्वार्थ के कारण यहाँ पर घेराबंदी कर रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि मंदिर में छेड़छाड़ न करें, और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से भी पूरे समस्त हिंदू संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेलवे बोर्ड में PSC मेंबर की मीटिंग रेलवे भवन नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को रेलवे बोर्ड की सदस्य सुजालपुर निवासी बबीता परमार ने मध्य प्रदेश की रेलवे संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए सुजालपुर में ओवरनाइट ट्रेन के स्टॉपेज की मांग की है। वहीं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सम्मानीय रमेश चंद्र रत्न और सभी PSC मेंबर और अधिकारियों के साथ बुक स्टॉलों, कैंटीन का निरीक्षण किया। साथ ही वेटिंग रूम की साफ सफाई की और यात्रियों से उनकी समस्याएं भी जानी। उमरिया के घंगरी हाईवे मार्ग के समीप एक युवक का शव मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, SDM और अधिकारियों सहित प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को कार्रवाई करने का भरोसा दिलाते हुए चक्का जाम हटाया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। जो 2-4 सस्पेक्ट परिवार वाले बोल रहे हैं और हमारी खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। जनता की आवाज को उठाने का काम और जिस प्रकार से निर्भीक रूप के यहाँ के पत्रकारों को मैं देखता हूँ, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ पूरी तरीके से कि जनता की बात को उठाएंगे, जनता के लिए उठाएंगे और पूरी ताकत से इस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए बेहतर काम करेंगे। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खबर भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुआ है। उम्मीद है ये जनता के हित की खबरें लगातार देता रहेगा। मैं खबर भारत की पूरी टीम को बधाई देता हूं। ये एक नया चैनल लॉन्च हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश को, आप उनको जो सही परिस्थिति मैदान पे है वो उसमें जरूर आप दिखाओगे। भारत का एक नया चैनल प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र में हमारे लिए सभी प्रकार के मीडिया का स्वागत है। इस इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं सोनम लांबा। मेरी तरफ से खबर भारत न्यूज चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं।
जैसे कि आप दर्शकों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबके सामने लाते हैं, मेरी दुआएं हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसा ही बहुत अच्छा काम करते रहें और बहुत आगे जाएं, बहुत तरक्की मिले।